हेलो दोस्तों, आप सभी को ड्रीम कर चैनल में स्वागत है। किया सोरेंटो जीटी लाइन मेज पर कार्ड। हम यहां ड्राइव पर किया सोरेंटो को पसंद करते हैं। जब सर्वांगीण स्थान, मजबूत मूल्य, पावर ट्रेन की पसंद और उपकरण स्तर की बात आती है, बड़ी किया परिवार के लिए एक बड़ी 7 सीट वाली एसयूवी समाधान के बारे में जाने का सबसे अच्छा तरीका है। वास्तव में हम इसके शुरुआती लॉन्च के बाद ऐसे प्रशंसक थे। हमने इसे समग्र 2021 ड्राइव कार ऑफ द ईयर का ताज पहनाया। लेकिन यहां और अभी दक्षिण कोरियाई कार निर्माता ने ब्रांड की व्यापक डिजाइन रणनीति के साथ इसकी स्टाइल को संरेखित करते हुए निप एंड टक फेसलिफ्ट के लिए मॉडल को वापस दुकान में लाया है। जब हमने पहली बार 2023 के मध्य में रीडिजाइन की झलक देखी तो मॉडल ने 2024 की शुरुआत में अपनी ऑस्ट्रेलियाई शुरुआत की और ड्राइव को नए फेसलिफ्टेड पुनरावृत्ति का नमूना लेने के लिए आमंत्रित किया गया था। आइए जानें कि क्या यह अभी भी 7 सीटों वाली एसयूवी सेगमेंट की सुप्रीमो है। ऑस्ट्रेलिया में किया सोरेंटो की कीमत कितनी है? ये नवीनतम डिजाइन परिवर्तन मुख्य रूप से सामने की ओर देखे गए। किया सोरेंटो को उसके वर्तमान नए रेंज के भाई बहनों के अनुरूप लाते हैं। इनमें वर्टिकल स्टैक्ड हेडलाइट्स शामिल हैं, जिन्हें पहली बार EV9 इलेक्ट्रिक वाहन पर देखा गया था और उसके बाद से पिकांटो और कार्निवल यात्री कारों में अपनाया गया। इसमें एक सूक्ष्मता से पूर्ण डिजाइन किया गया फ्रंट ग्रिल और पीछे के चारों ओर मामूली बदलाव हैं, जो 2 ऊर्ध्वाधर टेल लाइट्स को एक साथ जोड़ते हैं। ट्रेन स्पॉटर्स यह भी देख सकते हैं कि टॉप ऑफ द रेंज वेरिएंट जुड़वां 12.3 इंच स्क्रीन से बनी बड़ी घुमावदार डिस्प्ले स्क्रीन से लैस है। यह नवीनतम CCNC इंफोटेनमेंट सिस्टम चलाता है, जिसे किया और हुंडई कारों में आगे बढ़ाया जा रहा है। साथ ही अब हर जगह USB-C पोर्ट हैं, USB-A के विपरीत, और वायरलेस स्मार्टफोन मिररिंग अब टॉप स्पेक वेरिएंट के लिए एक चीज है, इंजन वही रहते हैं, जिसका मतलब है कि 3.5 लीटर पेट्रोल V6 या 2.2 लीटर 4 सिलेंडर डीजल इंजन का विकल्प। पावर ट्रेन का यह विकल्प पहले की तरह सभी 4 मॉडल ग्रेड पर उपलब्ध है। पिछली पीढ़ी की तुलना में कीमतें कम से कम $3,000 तक बढ़ गई हैं। सोरेंटो एस के लिए ऑन रोड लागत से पहले रेंज 50,680 से शुरू हो रही है। इसके बाद सोरेंटो स्पोर्ट और सोरेंटो स्पोर्ट प्लस आते हैं। किया सोरेंटो पर आप अधिकतम राशि 68,590 प्लस ORC खर्च कर सकते हैं और यह डीजल इंजन के साथ फ्लैगशिप जीटी लाइन संस्करण के लिए है। किया प्रीमियम पेंट के लिए $695 का शुल्क लेती है और अब 2 नए रंग हैं, सिटीस्केप ग्रीन और वॉल्केनिक सैंड ब्राउन। इस जीटी लाइन डीजल संस्करण पर हम इस समीक्षा में ध्यान केंद्रित करेंगे, लेकिन मैं पेट्रोल मोटर के बारे में भी कुछ जानकारी दूंगा। पहले की तरह यह नया सोरेंटो अंततः ईंधन सिपिंग हाइब्रिड पावर ट्रेन के साथ आएगा, जो अप्रैल और जून 2024 के बीच किसी समय होने की उम्मीद है। जीटी लाइन मॉडल ग्रेड पर स्टाइलिंग और उपकरणों की बात करें तो यह स्पष्ट है कि यह मिडलाइफ फेसलिफ्ट क्रांति की तुलना में बहुत अधिक विकसित है, लेकिन सूक्ष्म परिवर्तन मॉडल को ब्रांड के नए मॉडल के अनुरूप लाते हैं। टी आकार की हेडलाइट्स सामने का परिभाषित स्टाइलिंग पहलू है, लेकिन मेरी नजर में मैं वास्तव में इसके पूर्ववर्ती के तेज फ्रंट एंड लुक को पसंद करता हूं। साइड प्रोफाइल के नीचे थोड़ा बदलाव किया गया है। साइड मिरर के बगल में वही क्रोम मैट मोटिफ देखा जाता है। सी पिलर पर एक रिवर्स शार्क फिन देखा जाता है और 18, 19 या 20 इंच व्हील विकल्प उपलब्ध हैं वेरिएंट के आधार पर। जीटी लाइन स्पेक में 20 इंच व्हील, 4 क्यूब प्रोजेक्टर, LED हेडलैम्प, हेडलाइनिंग के लिए साबर इंटीरियर ट्रिम, सीटों के लिए नप्पा लेदर अपहोल्स्ट्री, रूफ रेल्स, फ्रंट सीटों के लिए हीटिंग और वेंटिलेशन मिलता है। रियर आउटबोर्ड में केवल हीटिंग मिलता है। एक डिजिटल रियर व्यू मिरर, रियर सनशेड्स, एक क्वाड स्पीकर बोस साउंड सिस्टम, हाईवे ड्राइविंग असिस्ट,
किया कनेक्ट कार्यक्षमता तक पहुंच और परिवेश प्रकाश व्यवस्था का व्यापक प्रसार। 2024 किया सोरेंटो जीटी लाइन, डीजल कीमत $68,590 प्लस ऑन रोड लागत, परीक्षण कार का रंग ज्वालामुखीय रेत, भूरा विकल्प, प्रीमियम पेंट $695 परीक्षण के अनुसार, कीमत $69,285 प्लस ऑन रोड लागत, ड्राइव अवे कीमत $74,138 मेलबोर्न। किया सोरेंटो के अंदर कितनी जगह है? दरवाजे खोलें और सोरेंटो के केबिन में बाहरी हिस्से की तरह ही समान वृद्धिशील बदलाव होंगे। मुझे यह तथ्य पसंद है कि किया पुराने सोरेंटो के अधिकांश इंटीरियर डिजाइन से चिपकी हुई है, क्योंकि यह एक बेहद व्यावहारिक केबिन था और रहेगा। मैं व्यक्तिगत रूप से सोचता हूं कि बहुत बड़े दरवाजे के हैंडल अद्भुत हैं, लेकिन मैं शिफ्ट बाय वायर गियर चयनकर्ता के बिना भी काम कर सकता हूं। मुझे सप्ताह के किसी भी दिन एक पारंपरिक टी बार गियर चयनकर्ता दें। सब कुछ हाथ की पहुंच के भीतर बैठता है और अच्छी तरह से निर्मित महसूस होता है। यहां तक कि जब आप आगे बढ़ रहे होते हैं तब भी पैनलों या उपकरणों से थोड़ी सी चरमराहट होती है, जबकि नप्पा चमड़े की सीटें छूने पर बहुत अच्छी लगती हैं। इसमें हीटिंग और वेंटिलेशन भी है जो बहुत अच्छा काम करता है। किया का कहना है कि परिवेश प्रकाश सरणी अब व्यापक रूप से फैली हुई है और आपके रंग स्वाद के अनुसार कॉन्फ़िगर करने योग्य है, लेकिन मैं विशाल पेनोरमिक सनरूफ से अधिक चकित था, जो अंधेरे साबर हेडलाइनिंग के बावजूद बहुत अधिक रोशनी देता है। मैं कुछ ही समय में एक अच्छी ऊंची ड्राइविंग स्थिति को सुलझाने में सक्षम था, जिसे मेमोरी फंक्शन का उपयोग करके वापस बुलाया जा सकता है, और स्टीयरिंग व्हील को रखना आसान है। ध्यान दें, सभी मॉडल ग्रेड पर सोरेंटो अब USB-C पोर्ट, पैडल शिफ्टर्स और टायर प्रेशर मॉनिटरिंग तकनीक के साथ आता है। सोरेंटो के पूरे इंटीरियर में वस्तुओं के भंडारण के लिए उपयोगी स्थानों की एक श्रृंखला है। अवसरवादी नजरों से बड़ी वस्तुओं को छिपाने के लिए सेंटर कंसोल बिन गहरा है और इसमें दोहरे कपधारक भी हैं। इस जीटी लाइन वेरिएंट में डैश के नीचे एक वायरलेस फोन चार्जर मिलता है, ताकि आप गाड़ी चलाते समय अपने फोन को चार्ज कर सकें। वर्तमान पीढ़ी के किया स्पोर्टेज की तरह सोरेंटो में अब इंफोटेनमेंट स्क्रीन के नीचे एक स्विचेबल डिस्प्ले है, जो इंफोटेनमेंट, शॉर्टकट और एयर कंडीशनिंग नियंत्रण के बीच चक्र करता है। इसका उपयोग करना आसान है और यह एक छोटी सी विशेषता है, जैसे यह स्पोर्टेज में काम करती है। मेरी 194 सेमी ऊंचाई के बावजूद दूसरी पंक्ति में काफी जगह है। मैं हेडलाइनिंग और सनरूफ से बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं था, लेकिन लेग रूम और फुट रूम बड़े पैमाने पर थे। मुझे स्लाइडिंग सीट बेस और रिक्लाइनिंग बैकरेस्ट की समायोजन क्षमता पसंद है। जीटी लाइन वेरिएंट में पीछे की तरफ सन शेड्स दिए गए हैं। ये फोल्ड डाउन सेंटर, आर्मरेस्ट में मैप पॉकेट, एयर वेंट, USB पोर्ट और डुअल कप होल्डर के साथ आता है। सोरेंटो की तीसरी पंक्ति में चढ़ना आसान है। ब्रांड सरल वन टच बटन के साथ इसे बेहद आसान बनाता है, जो बैकरेस्ट को रास्ते से हटा देता है और बेस को आगे की ओर स्लाइड करता है। एक बार जब आप तीसरी पंक्ति में होते हैं तो यह एक बात के विचार से कहीं अधिक लगता है। भले ही मैं लंबा हूं, लेकिन जगह हास्यास्पद रूप से तंग नहीं है और मैं वहां थोड़ा सा समय बिता सकता हूं। इसमें एयर कंट्रोल, USB पोर्ट और कप होल्डर भी हैं। जीटी लाइन वेरिएंट पर बूट विद्युत रूप से खुलता है, जिससे तीसरी पंक्ति की सीटों के साथ 199 लीटर का स्थान, दूसरी पंक्ति के पीछे तक 608 लीटर का स्थान, या यदि सभी सीटें नीचे हैं तो पूरे 1996 लीटर का स्थान दिखाई देता है। इसके अलावा दूसरी पंक्ति को मोड़ने के लिए वन टच बटन है, जो इसके अनुकूलनीय इंटीरियर को तुरंत पुनः कॉन्फ़िगर करने में आसान बनाता है। 202 4 किया सोरेंटो जीटी लाइन डीजल सीटें, 7 बूट वॉल्यूम, तीसरी पंक्ति से 169 लीटर, दूसरी पंक्ति से 608 लीटर, पहली पंक्ति से
1996 लीटर, 4815 mm चौड़ाई, 1900 mm ऊंचाई, 1700 mm व्हील बेस, 2815 mm। क्या किया सोरेंटो एक सुरक्षित कार है? जबकि 2024 किया सोरेंटो का एनकैप के साथ दोबारा परीक्षण नहीं किया गया है। ब्रांड का कहना है कि वह अपने पूर्ववर्ती की 5 सितारा रेटिंग को आगे बढ़ाने का लक्ष्य बना रहा है। विस्तार से प्री फेसलिफ्ट सोरेंटो ने वयस्क यात्री सुरक्षा के लिए 52%, बाल यात्री सुरक्षा के लिए 86%, कमजोर सड़क उपयोगकर्ता सुरक्षा के लिए 63% और सुरक्षा सहायता के लिए 79% अंक प्राप्त किए। 2024 किया सोरेंटो जीटी लाइन डीजल एनसीएपी रेटिंग अपरीक्षित। किया सोरेंटो के पास कौन सी सुरक्षा तकनीक है? जैसा कि ऊपर बताया गया है, यह स्पष्ट है कि किया अपनी कारों की सुरक्षा साख को गंभीरता से लेती है। निष्क्रिय सुरक्षा के संबंध में सोरेंटो फ्रंट ड्राइवर और यात्री एयरबैग, फ्रंट साइड एयरबैग, फ्रंट सेंटर एयरबैग और पहली और दूसरी पंक्तियों के लिए कर्टेन एयरबैग के साथ आता है। इसमें स्वायत्त आपातकालीन ब्रेकिंग, कार, पैदल यात्री, साइकिल चालक, जंक्शन के लिए लेन कीप असिस्ट, ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर, ब्लाइंड स्पॉट कैमरा व्यू, हाईवे ड्राइविंग असिस्ट, ड्राइवर अटेंशन अलर्ट, पार्किंग टकराव बचाव सहायता, रिवर्स, रियर से सुसज्जित है, क्रॉस ट्रैफिक टकराव, बचाव सहायता, लेन फॉलोइंग, स्पीड साइन पहचान और अनुकूली, क्रूज नियंत्रण। वे केवल कुछ कॉल आउट भी हैं। व्यवहार में हमारे ड्राइविंग अनुभव को इन प्रणालियों से परेशानी की बजाय सहायता मिली, यानी स्पीड साइन रिकॉग्निशन सिस्टम के अलावा। शुक्र है कि यह अब पहले की तुलना में 3 dB शांत है, लेकिन जब भी आप मान्यता प्राप्त गति सीमा से ऊपर जाते हैं तो सिस्टम बजना जारी रखता है। हमने पहले भी स्पीड साइन रिकॉग्निशन सिस्टम पर शिकायतें दर्ज की हैं, जो 40 किमी घंटा स्कूल जोन जैसी गलत गति सीमाओं के बारे में गलत चेतावनी दे सकता है। इसलिए हम इस मामले पर ध्यान नहीं देंगे, लेकिन उम्मीद है कि किया इसे शांत रखने के लिए अतिरिक्त अपडेट पेश करेगी भविष्य में। क्या किया सोरेंटो ईंधन कुशल है? आधिकारिक तौर पर किया का दावा है कि नई सोरेंटो एक संयुक्त चक्र पर 6.0 लीटर प्रति 100 किलोमीटर की दर से डीजल ईंधन पीती है। लॉन्च इवेंट के दौरान हम उस दावे से पूरी तरह मेल नहीं खा सके। हमारा आंकड़ा 7.0 लीटर 100 किलोमीटर के आसपास था। हालांकि 7 सीटों वाली बड़ी एसयूवी के लिए यह अभी भी अच्छा है। पेट्रोल काफी हद तक ईंधन अक्षम था। किया के 9.8 लीटर इन 100 किलोमीटर के दावे की तुलना में परीक्षण के दौरान पेट्रोल V6 ने 13-14 लीटर इन 100 किलोमीटर रेटिंग दी। यह 7 सीटों वाली एसयूवी के लिए बहुत प्यासा है। सौभाग्य से इसमें केवल 91 ऑक्टेन पेट्रोल लगता है। ईंधन का उपयोग, ईंधन आंकड़े, ईंधन विपक्ष। दावा किया 6.0 लीटर 61 किलोमीटर ईंधन विपक्ष। परीक्षण पर 7.0 लीटर 61 किलोमीटर। ईंधन प्रकार डीजल ईंधन टैंक का आकार 7 फरेल। किया सोरेंटो को चलाना कैसा है? पहले की तरह किया सोरेंटो अपने बोनेट के नीचे डीजल या पेट्रोल इंजन के साथ उपलब्ध है। लॉन्च के समय हमारा समय मुख्य रूप से जीटी लाइन डीजल संस्करण को चलाने में बीता। डीजल इंजन अपनी प्रकृति में बेहद तेज, अस्थिर और कर्कश होते हैं। शुक्र है किया सोरेंटो उन विशेषताओं को प्रदर्शित नहीं करता है। इसके विपरीत सोरेंटो अपनी बिजली वितरण में आकर्षक, शांत और सहज है और इसके आउटपुट की तेज वृद्धि की सराहना की जाती है, चाहे वह शहर में घूम रही हो या देश में किसी पहाड़ी पर बिजली पहुंचा रही हो। इसकी शक्ति और टॉर्क आउटपुट कागज पर कम 128 किलोवाट 4 Nm होने के बावजूद सोरेंटो तेजी से ओवरटेक करने और राजमार्गों पर विलय करते समय तेजी से गति प्राप्त करने में सक्षम था। यदि आप अपने परिवार को सोरेंटो संबंधित उपकरण और सामान के साथ के अंदर लोड करने के बारे में सोच रहे हैं या पीछे कुछ खींचने में रुचि रखते हैं,
तो यह अब तक का सबसे बेहतर इंजन है। फेसलिफ्टेड सोरेंटो के लिए किया की टो रेटिंग अभी 2000 किलोग्राम ब्रेक पर बनी हुई है, लेकिन ब्रांड ने कहा है कि वह समय के साथ उस संख्या को टो 500 किलोग्राम तक सुधारने का इरादा रखता है, जबकि पेट्रोल V6 से सुसज्जित सोरेंटो में 8 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक गियर बॉक्स अब पैडल शिफ्टर्स के साथ मिलता है। डीजल सोरेंटो वेट टाइप 8 स्पीड डुअल क्लच ऑटोमेटिक गियर बॉक्स के साथ आता है। अजीब बात है कि जब मैं लॉन्च के समय पहली बार कार में बैठा तो ये ठीक से काम नहीं कर रहा था। सिस्टम शिफ्टों पर काम कर रहा था और कुछ गियर को छोड़ दिया था, इससे पहले कि कार रुक रुक कर पावर खोती और डैश पर चेक इंजन लाइट प्रदर्शित करती। सड़क के किनारे 10 मिनट के बाद सोरेंटो सामान्य परिचालन पर वापस चला गया। किया के तकनीशियन तुरंत कारण बताने में सक्षम थे और उन्होंने त्रुटि के लिए इंजन बे के भीतर एक मामूली त्रुटिपूर्ण केबल टाई को जिम्मेदार ठहराया। कारों में ये चीजें समय समय पर होती रहती हैं और यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि वाहन के लॉन्च के समय ऐसा हुआ, लेकिन अगर इस तरह की कोई समस्या बनी रहती है तो इसे वारंटी के तहत कवर और ठीक किया जाएगा। किसी भी स्थिति में गियरबॉक्स ठीक ढंग से काम करता रहा। यह तेजी से शिफ्ट होता है और बदलते थ्रॉटल इनपुट के प्रति प्रतिक्रियाशील होता है, जबकि पावर को कनेक्टेड ऑल व्हील ड्राइव सिस्टम के माध्यम से बिना स्लिप या ट्रैक्शन हानि के डाला जाता है। मैंने पेट्रोल V6 के पहिए के पीछे भी कुछ समय बिताया, जो आगे के पहियों के माध्यम से 200 किलोवाट 332 Nm तक बिजली पहुंचाता है। पेट्रोल V6 कम ईंधन खपत के बावजूद सुचारू पावर आउटपुट और एक आनंददायक इंजन नोट के साथ शहर के चारों ओर अपना सर्वश्रेष्ठ काम करता है। यह अपनी गहराई से दूर महसूस होता है और इंजन का अधिकतम उपयोग निकालने के लिए गियरबॉक्स को गियर के बीच से गुजरना पड़ता है। किया सोरेंटो के लिए सवारी नियंत्रण एक मुख्य आकर्षण है। स्थानीय सवारी और हैंडलिंग ट्यून के साथ किया की दृढ़ता। देश भर में ड्राइविंग करते समय विशेष रूप से सभी प्रकार की सड़क खामियों को प्रभावशाली तरीके से अवशोषित करने में फायदेमंद साबित होती है। GT लाइन के 20 इंच पहियों के साथ भी सड़क के जुड़ाव या गड्ढों जैसे बड़े प्रभावों पर जाना उच्च स्तर तक सुचारू हो जाता है। इसका शरीर नियंत्रण उतना ही प्रभावशाली है जितना हमने यारा घाटी के माध्यम से पहाड़ियों को पिरोया। सोरेंटो मध्य कोने की उतार चढ़ाव से परेशान नहीं है और इसका हल्का स्टीयरिंग वजन पैरों के नीचे कर्षण स्तर का संचार करता है। सोरेंटो को कोई भी स्पोर्ट्स कार नहीं मानता, लेकिन वास्तव में यह चलाने के लिए एक सुंदर कार है। मुख्य विवरण 2024 किया सोरेंटो GT लाइन डीजल इंजन 2.2 लीटर 4 सिलेंडर टर्बो डीजल शक्ति 148 किलोवाट और 3800 RPM टॉर्क 440 Nm एरा 1750 2750 RPM। ड्राइव के प्रकार सभी पहिया ड्राइव। हस्तांतरण 8 स्पीड डुअल क्लच ऑटोमेटिक। शक्ति से वजन अनुपात 75 किलोवाट। टी वजन तारा 1974 किलोग्राम। अतिरिक्त टायर का प्रकार पूर्ण आकार। टो रेटिंग 2000 किलोग्राम। ब्रेक लगाया गया 785 किलोग्राम अनब्रेक किया गया। मोड़ चक्र 11.6 एमएर।